नमस्कार, स्वागत है आपका सच्ची खबरों में। मैं हूं दिनेश कुमावत और आज हम बात करने वाले हैं बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा लोकसभा सीट पर। लोकसभा चुनाव है और आज 1 अप्रैल है और आज के समय में कौन सा कैंडिडेट या कौन सा प्रत्याशी, कौन सा दावेदार सबसे ऊपर चल रहा है, सबसे टॉप लिस्ट पे चल रहा है। अगर हम आज के दिन की बात करें तो यहाँ पर 3 प्रत्याशी मैदान में हैं, 3 उम्मीदवार हैं, दावेदार है जो मैदान में हैं। रविंद्र सिंह भाटी, कैलाश चौधरी, उम्मेदाराम बेनीवाल। इस वक्त अगर हम बात करें तो यहाँ से जो निर्दलीय तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया है, इसके बाद 4 अप्रैल को अपनी बहुत बड़ी सभा करने वाले हैं, जिससे क्या वो अपना शक्ति प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी को स्पेशली दिखाने वाले हैं कि जो लोगों का प्रेम है वो रविंद्र सिंह भाटी के साथ इतना है। इससे एक संदेश जाता है, एक पार्टी को एक मैसेज जाता है कि कितना लोग यहाँ पर एक दावेदार को चाह रहे हैं। इसके बाद 3 तारीख को यहाँ से जो कांग्रेस से उम्मीदवार हैं उम्मेदाराम बेनीवाल, वो करने वाले हैं और फिर तीसरे नंबर पर रविंद्र सिंह भाटी है। इस वक्त की अगर हम बात करें कि इस वक्त सबसे तेज तरार या सबसे भारी कौन पड़ रहा है, तो इस वक्त सबसे भारी जो है वो रविंद्र सिंह भाटी यहाँ पर पड़ रहे हैं इस क्षेत्र में, क्योंकि वो निर्दलीय दावेदार है और इससे पहले उन्होंने जो 2 इलेक्शन फाइट करके वहाँ से विन हुए वो एकदम निर्दलीय थे और इससे उनका बड़ा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इससे पहले जेएनयू में उन्होंने चुनाव लड़ा, निर्दलीय जीत गए। अब सीयू में उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा, निर्दलीय और जीत गए। उससे कुछ ही दिन पहले उन्होंने पार्टी भी ज्वाइन की थी, टिकट नहीं मिलने के कारण उन्होंने पार्टी छोड़ दी और निर्दलीय मैदान में उतर गए। अब वो निर्दलीय लोकसभा चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? उनका कहना है कि यहाँ के लोग चाहते हैं कि रविंद्र सिंह भाटी जो है निर्दलीय चुनाव लड़े और लोगों के कहने पर ही रविंद्र सिंह भाटी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। एक तरफ अगर हम देखें तो इससे पहले भाजपा से जो यहाँ पर प्रत्याशी है वो भी रविंद्र सिंह भाटी से कांटेक्ट करना चाह रहे थे। ऐसा सुनने में आया कि वो भी कोशिश कर रहे थे। जब उन्हें यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया तो उन्होंने भी कोशिश की। उसके बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से स्पेशली जेट में बात हुई, बहुत बात हुई रविंद्र सिंह भाटी की, पर वहाँ पर भी जो है भाजपा की दाल नहीं गली। उसके बाद क्षेत्र में वापस आते हैं और अपने तूफानी दौरे जो है हर क्षेत्र में, हर जगह शुरू कर देते हैं। पहले वो स्टार्टिंग में जो अपनी यात्रा करते वो जैसलमेर में, उसके बाद बाड़मेर में। अब यहाँ पर इस लोकसभा क्षेत्र में 3 जिले आते हैं, बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा जो एक अभी नया जिला बना है वो भी इस लोकसभा में है। तो अब इस वक्त जो है रविंद्र सिंह भाटी जो है वो यहाँ पर तूफानी दौरे कर रहे हैं, तो उनके साथ पब्लिक भी आ रही है, जनता भी आ रही है, लोग भी जो है देखने के लिए भी आ रहे हैं कि क्या हो रहा है। हर जगह जेसीबी से स्वागत, हाथी, घोड़े, ऊंट पे स्वागत हो रहा है। वहीं पर दूसरी तरफ देखें तो कांग्रेस जो है, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हैं, उन पे तंज कसते नज़र आ रहे हैं। और दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर दूसरे नंबर पर आज के दिन में जो है भाजपा से प्रत्याशी वो कैलाश चौधरी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी नामांकन सभा कर ली है। अब वो कहीं उनकी जो बड़ी यात्राएं हैं, लंबी यात्राएं इस वक्त नहीं चल रही है, पर वो दूसरे नंबर पर इस वक्त नज़र आ रहे हैं। इसका एक कारण ये भी है क्योंकि उन्होंने अभी तक अपनी लंबी यात्राएं नहीं की है और कांग्रेस ने अपनी लंबी यात्राएं करनी शुरू कर दी है। तो कहीं कहीं उनके ऐसे वीडियोज़ आ रहे हैं कि उनको कहीं कहीं रोका जा रहा है, कहीं काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, उनका विरोध हो रहा है कांग्रेस का। तो एक तरफ से ये भी कह सकते हैं कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी उम्मेदाराम बेनीवाल हैं उनका कहीं ना कहीं एक तरह से विरोध भी हो रहा है। वो कहीं भी अगर हम कहें, शिव में कह सकते हैं, शिव में उनकी गाड़ियों का एक काफिला रोकते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर आया और ऐसी कई अफवाहें जो है वो भी सुनने को आई कि वहाँ काले झंडे दिखाए गए। तो इस हिसाब से जो उम्मेदाराम बेनीवाल है वो इस वक्त तीसरे नंबर पर है। आज की तारीख में 1 अप्रैल 2024 को जो है वो तीसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर रविंद्र सिंह भाटी। तूफानी दौरे, हर जगह लोगों का हजूम उमड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर इससे पहले जो है जो इस वक्त भाजपा से प्रत्याशी है वो सांसद थे और वो केंद्र में कृषि राज्य मंत्री भी थे। अब इससे आगे क्या होने वाला है? क्या यहाँ पर बड़ी सभाएं होगी? क्या भाजपा अपना जो
सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं वो यहाँ पर आएंगे, या यहाँ पर ऐसी रैलियाँ होगी, या जो आखिरी 8 अप्रैल है जो नामांकन उठाने की तारीख है, उस समय या उस रात 7 तारीख की रात को कोई बड़ा खेल हो सकता है। क्योंकि वहाँ वो 7 तारीख की जो रात होती है उस समय बहुत बड़े खेल होते हैं। कहीं कहीं के जो पर्चे हैं उठा लिए जाते हैं। कोई भी जो प्रत्याशी होते हैं, जो निर्दलीय होते हैं, उन्हें कई पार्टियां अपने साथ ले लेती है। क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ये जो चुनाव का समय है ये कुछ भी कर सकता है। चुनाव के समय में कुछ भी मुमकिन है। इससे पहले अगर हम देखें विधानसभा चुनाव में तो ऐसा ही हुआ था। एक रात में जो है बाजी पलट गई थी, गेम इधर का उधर हो गया था। शिव विधानसभा में ये जो अंदाजे लगाए जा रहे थे कि यहाँ से शिव विधानसभा से फतेह खान जीत सकते, पर एक ही रात ने जो है गेम चेंज कर दिया, और गेम चेंज होने की वजह से ही वहाँ से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी जीत गए। और अब क्या हो सकता है वो सबसे बड़ी देखने वाली बात है। लोगों की नज़रें हैं कि अब रविंद्र सिंह भाटी चुनाव लड़ेंगे, मैदान में उतर चुके हैं। इससे पहले जब बीजेपी से प्रत्याशी थे कैलाश चौधरी, तो उनके समय 2019 की हम बात करें तो उस समय कई स्टार प्रचारक आए थे, कई बड़ी बड़ी रैलियां हुई थी, यहाँ पर प्रधानमंत्री के दौरे हुए थे, प्रधानमंत्री ने यहाँ पर सभाएं की थी बड़ी बड़ी। यहाँ बाड़मेर के ही आदर्श स्टेडियम में हजारों की संख्या में जो लोगों की भीड़ उमड़ी थी, क्या वैसा ही दृश्य वापस देखने को मिल सकता है? क्योंकि इस वक्त जो बीजेपी के प्रत्याशी है कैलाश चौधरी, वो शांत नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो चाहते हैं कि वो इस 8 अप्रैल तक शांत रहे और जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उन्हें मना लिया जाए। कहीं ना कहीं ऐसा जो है नज़र आ रहा है। क्योंकि अगर हम सोशल मीडिया पे भी देखें तो भाजपा का कहीं कोई ज़्यादा जो बड़े लंबे दौरे हैं या कहीं भाषणबाजी है वैसा नज़र नहीं आ रहा है। कांग्रेस इसकी बजाय कर रही है, कांग्रेस अपने तंज कस रही है निर्दलीय पे, कहीं बड़ी सभाएं हो रही है, कहीं कांग्रेस के जो पूर्व मंत्री है वो तंज कस रहे हैं, जो पूर्व विधायक है कांग्रेस के वो बीजेपी और निर्दलीय पे तंज कस रहे हैं। तो अब क्या बीजेपी कोशिश कर रही है कि एक निर्दलीय को वापस लाया जाए? क्योंकि बाड़मेर से जो निर्दलीय विधायक थे प्रियंका चौधरी, उन्होंने अपना समर्थन है जो बीजेपी को दे दिया है। और अब आज की 1 अप्रैल की अगर हम बात करें तो आज अमित शाह जो गृह मंत्री है उनका जोधपुर में दौरा था, जोधपुर में उन्होंने एक बड़ी सभा की है आज। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि बड़े लेवल पर कोशिश की जाए, एक निर्दलीय को मनाने की कोशिश की जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री से तो वार्ता हो ही चुकी है। अब जो है पार्टी कहीं ना कहीं चाहती है कि 25 की 25 सीटें जो है इस बार भी राजस्थान की बीजेपी की झोली में जाए। तो जो इस वक्त जो तस्वीरें नज़र आ रही है, गर्म जो माहौल नज़र आ रहा है जनता का, वो रविंद्र सिंह भाटी के साथ नज़र आ रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि बड़े लेवल पर बात की जाए रविंद्र सिंह भाटी से, जो बड़े केंद्र के नेता है वो बात करे, जिससे कि जो बागी विधायक है निर्दलीय तैयारी कर रहे लोकसभा में वो मान के बीजेपी को सपोर्ट कर दे। कहीं ना कहीं 26 अप्रैल को यहाँ पर वोटिंग होगी, तो उससे पहले क्या बड़ा खेल हो सकता है? क्या बीजेपी अपने सारे दाव जो है वो अपना सकती है? ये देखना होगा कि 8 अप्रैल से पहले क्या होता है और 8 अप्रैल के बाद क्या होता है। 8 अप्रैल के बाद अगर यहाँ कुछ जो बीजेपी है हासिल नहीं कर पाती है तो बीजेपी यहाँ पर अपना पूरा जोर जो है बाड़मेर जैसलमेर पर, बालोतरा पर लगाते हुए नज़र आ सकती है। बीजेपी यहाँ पर इस सीट को जीतने के लिए कुछ भी करते हुए नज़र आ सकती है, क्योंकि ये इस सीट पर जो है पहली ही लिस्ट में टिकट दी गई है, पहली ही प्रथम लिस्ट में ही जो है प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है। तो बीजेपी यह बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा की सीट वो अपने खाते से जाने दे।